यस प्रभु, मैं आपकी आवाज सुन रहा हूँ राजा। प्रभु आप मुझसे बात करो राजा। यस प्रभु, हम हर वो वचन को प्रभु जो आप हमारे लिए बोल रहे गए राजा, प्रभु जो वचन आप कलीसिया के लिए दिया है हम उसे रिसीव कर रहे गए राजा, उसे अपने जीवन के लिए हम स्वीकार कर रहे गए राजा, हम ग्रहण कर रहे हैं पवित्र आत्मा। और आज आप बात कर दो राजा। प्रभु आप कार्य करो प्रभु, हम सारी महिमा आपको दे रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बोलिए हालेलुया, आमीन। ओ रामा शबाला रबा रबा, हालेलुया। हम एक प्यारा से स्माइल देकर बोले हालेलुया। ओके मेरे प्रियो, और हम प्रभु के वचन में आगे बढ़ेंगे। और इन दिनों में पिछले 2 सप्ताह से प्रभु के लगातार हम प्रभु के वचन को सुन रहे। बता सकते हैं हम किस विषय पर परमेश्वर के वचन को सुन रहे? कोई बता सकता है? हाँ, परमेश्वर ने हमें क्यों बुलाया है, हम परमेश्वर का बुलाहट के बारे में सुन रहे हैं। और परमेश्वर हमें बुलाया है, प्रभु हमें चुना है, प्रभु हमें अपना कलीसिया में बुलाया है ताकि हम परमेश्वर की मतलब बुलाहट को पूरा करने पाए। मेरे प्रभु पिछले 2 सप्ताह मैंने 8 बातों को मैंने बताया। प्रभु हमें बुलाया है कि हम पवित्र हो जाए। पवित्र होने के लिए प्रभु ने हमें क्या करा है? बुलाया है। और ऐसे ही मेरे प्रियो लगभग 8 बातों को मैंने आप लोगों को बताया था। और आप लोगों को कितना याद है पता नहीं। और क्या परमेश्वर आपसे बात करा, आप उसको समझना है, उसको जानना है, और उस बुलाहट को लेकर आप क्या करना है? आगे बढ़ना है। हालेलुया। थोड़ा आगे आ जाइए, थोड़ा सा आगे आ जाओ सुरेश भैया, थोड़ा आगे आ जाओ। और हम परमेश्वर के बुलाहट को हमको समझने के क्या है? आवश्यकता है। परमेश्वर का बुलाहट को समझो। प्रभु यीशु मसीह हमें क्यों बुलाया है, उस बुलाहट को हमको बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है। उसमें आगे बढ़ना है, उसमें समझना काफ़ी नहीं है, उसमें आगे बढ़ना है आज। और हम बुलाहट के बारे में हम सुन रहे हैं। उसके पहले जस्ट पिछले 2 संडे हमने क्या सीखा है, मैं जस्ट थोड़ा सा मैं आपको बताने के लिए मैं चाह रहा हूँ कि पिछले 2 संडे मेरे प्रियो, और पहले पिछले 2 संडे में हमने सीखा था। सब लोग इधर ध्यान दीजिए, उसके बाद मैं वचन स्टार्ट करूंगा कि परमेश्वर हमें बुलाया है कि हम क्या हो जाए? पवित्र होने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमें बुलाया गया। सेकंड पॉइंट है कि परमेश्वर हमें बुलाया है कि हम हमारे जीवन से परमेश्वर के गुणों को प्रकट करें, हम परमेश्वर के स्वभाव को हमको प्रकट करने के लिए प्रभु ने बुलाया गया है। और तीसरा पॉइंट था मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें इसलिए बुलाया गया है कि हम मसीह के साथ दुख उठाए और उसके महिमा में बढ़े। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। मेरे प्रियो दुख उठाना है। जो मसीह के पीछे जाता है उनको क्या उठाना पड़ता है? दुख उठाना है। यीशु बोल रहा है अपना क्रूस उठाओ, अपना क्या करो मेरे प्रभु। फोर्थ बात मैंने बताया था, हम प्रभु यीशु मसीह में बुलाया है कि हम जिस जगह में जिस स्थान में है वहां पर हमको विश्वास योग्य रहना है। हमको क्या रहना है? विश्वास योग्य रहना है। उसके बाद परमेश्वर ने हमें बुलाया है और हम उसके काम को करें। प्रभु हमें कुछ काम दिया है, उसको करने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है। और वो काम करने के पहले मेरे प्रियो, प्रभु हमें कुछ काम दे रहा है, उसके पहले और हमें हमारे जीवन से सबसे पहले वचन को एक उचित स्थान देना है और वचन पढ़ने के लिए एक अच्छा समय देना है। और वचन को दिन रात हमको मनन करना है। दिन रात हमको क्या करना है? जोर से बोले हालेलुया। मेरे प्रियो, भजन संहिता पहला अध्याय 2 पद में लिखा है, और दाऊद बोल रहा है कि प्रभु मैं तेरी व्यवस्था से प्रसन्न होता हूं और रात दिन उस पर मैं क्या करता हूं? ध्यान करता हूं। क्या करता हूं? मनन। बोले हालेलुया। क्या आप रात दिन वचन को ध्यान कर सकते हैं? 24/7 24 घंटे आप वचन को ध्यान कर सकते हैं? हेलो बोलिए हेलो, आमीन। जोर से बोले हालेलुया। मेरे ब्रो, बाइबिल में जो लिखा है और उसको हम कर सकते हैं। हालेलुया मेरे प्रियो। और यहोशू 1:8 में लिखा है, और व्यवस्था की वो पुस्तक मेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, दिन रात उसी में ध्यान रखना, और ऐसा करने से तू प्रभावशाली होगा और तेरा काम क्या होंगे? हाँ, प्रभु के वचन के लिए हमारे अंदर एक विशेष स्थान होना चाहिए। और हम दुनिया से संसार से बढ़कर दूसरी बात है मेरे प्रियो, केवल प्रभु से प्यार करना है। किससे प्यार करना है? सबसे बढ़कर।
यीशु मसीह बोल रहा है जो अपने माता पिता से बढ़कर माता पिता को प्रिय जानता हूँ मेरा चेला नहीं है। यानी माता पिता को प्रिय जानना है पर उनसे बढ़कर हमें प्रभु यीशु मसीह को प्रिय जानना है, प्रेम करना है। हालेलुया। लास्ट संडे बताया था, तीसरा पॉइंट बताया था मेरे प्रियो, यीशु हमें एक मार्गदर्शन देने के लिए बुलाया है। वो हमें रास्ता बताता है, हमें नहीं पता कहाँ जाना है, वो प्रभु हमें बता रहा है, वो वे दे रहा है। उद्धार का रास्ता प्रभु ने दिया है, जीवन का रास्ता दिया है और नीति वचन तीसरा दिया है और 6 पद में लिखा है मेरे प्रियो, और तू उसी को स्मरण करना तब वो तेरे लिए क्या निकालेगा, सीधा मार्ग निकालेंगे। हालेलुया मेरे प्रियो। और लास्ट 4th बात मैंने बताया था, और पूरा हमारे पूरा शक्ति से मेरे प्रियो परमेश्वर के ऊपर निर्भर हो जाओ। किसके ऊपर निर्भर हो जाओ? जोर से बोले, किसके ऊपर निर्भर हो जाओ? हाँ, हम हमारे बल से क्या कर सकते हैं बताओ? कुछ कर सकते हैं क्या? अचानक पेट दर्द आ जाएगा, अचानक कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा और मेरे प्रियो हम एक गिलास पानी भी पीने के लायक नहीं रहते। इतना कठिन कंडीशन हमारे जीवन में कई बार क्या हो जाता है। हेलो बोलिए हालेलुया। हम चाहते कोई मेरी मदद करे, हम चाहते कोई सहारा दे। मेरे प्रियो, आपका मदद करने के लिए प्रभु यीशु मसीह है, आपका सहारा देने के लिए प्रभु यीशु मसीह है, पर आप प्रभु के ऊपर निर्भर हो जाओ। मेरे लिए यीशु मसीह काम करेगा और कुछ चीज मुझसे नहीं हो सकती है, मेरे प्रियो। हर एक काम के ऊपर प्रभु के ऊपर निर्भर हो जाओ। जब हम प्रार्थना में बैठते हैं, जब हम उसके उपस्थिति में बैठते हैं, क्या बोलते हैं? परमेश्वर ये काम मुझसे नहीं होगा, आप कीजिए, यही हमारी प्रार्थना है। इसलिए हमको परमेश्वर के ऊपर क्या होना है? निर्भर होना। बोले हालेलुया। मेरे प्रियो, हम आज के संदेश की ओर आगे बढ़ेंगे। ध्यान से सुनिए, हम आज के जो संदेश जो प्रभु ने हमारे लिए कलीसिया के लिए रखा है, वो संदेश की ओर मैं आगे बढ़ना चाह रहा हूँ। और मैं पिछले 2 संडे से प्रभु के संदेश से बता रहा हूँ मेरे प्रियो, परमेश्वर हमको बुला रहा है। कौन हमको बुला रहा है? सब लोग बोलिए, कौन बुला रहा है? परमेश्वर। हाँ, प्रभु आपको छुटकारा देने के लिए बुला रहा है। परमेश्वर का बुलाहट को समझिए मेरे प्रभु। परमेश्वर बुला रहा है, वो कलीसिया के हर एक विश्वासी को प्रभु बुला रहा है। वो कलीसिया में आने वाले हर जवान को परमेश्वर आवाज दे रहा है। और क्या बड़े गए, क्या छोटे गए, क्या बच्चे गए, परमेश्वर बुला रहा है। और आज आपको परमेश्वर का उस बुलाहट को, परमेश्वर का उस आवाज को समझना है। और परमेश्वर चाह रहा है, और परमेश्वर कलीसिया को बुला रहा है कि हम परमेश्वर का बुलाहट को हम समझिए। और पिछले मेरे प्रिय 2 संडे से मैं बता रहा हूँ, और जो 8 बातों को बताया, वो अपने जीवन को सही करने के लिए प्रभु बुला रहा है। प्रभु हमको बुलाया है कि हम परमेश्वर के वचन को हमारे जीवन में एक सही महत्व दे दे। प्रभु ने हमें बुलाया है हम परमेश्वर के ऊपर निर्भर हो जाए, और इस दुनिया पे नहीं, इस दुनिया के धन के ऊपर नहीं, हम परमेश्वर के ऊपर निर्भर होने के लिए प्रभु ने बुलाया। हमें प्रभु से प्रेम करने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है मेरे प्रियो। और पिछले 8 बातों को मैंने आपको बताया, इसलिए प्रभु ने बुलाया। पर आज परमेश्वर फिर आपको बुला रहा है, और आज परमेश्वर आपको बुला रहा है कि कलीसिया के घर वो एक मेरे प्रियो सदस्य प्रभु यीशु मसीह आपको बुला रहा है। वो कलीसिया के हर एक विश्वासियों को प्रभु बुला रहा है, वो नाम लेकर बुला रहा है। लिसन मी, आप सुनो मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके नाम लेकर बुला रहा है। और आपको ऐसा लगेगा कि परमेश्वर मुझे नहीं पहचानता है, आपको लगेगा परमेश्वर मुझे नहीं जानता है। हाँ मेरे प्रियो, कई बार आपको ऐसा लगेगा, पर मैं आपको बता रहा हूँ, परमेश्वर आज आपको नाम लेकर बुला रहा है। बोलो कैसे बुला रहा है? नाम लेकर। और जक्कई को नहीं पता कि प्रभु यीशु मसीह मुझे बुलाएगा, और जक्कई को नहीं पता कि परमेश्वर मुझे बुलाएगा, पर जक्कई के अंदर इच्छा है मैं प्रभु को देखना है, और बस कुछ नहीं, मैं प्रभु का दर्शन पाना, यही लालसा थी, यही इच्छा थी मेरे प्रियो। और वो एक वृक्ष पे चढ़ गया। यीशु मसीह सारी भीड़ को छोड़ दिया। यीशु मसीह के पीछे एक बड़ा भीड़ है, वो सारी भीड़ को यीशु ने छोड़ दिया, और यीशु अकेले जक्कई को नाम लेकर बुला रहा है। बोलिए हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। हो सकता है लोग आपका नाम लेकर नहीं बुला रहे होंगे, और हो सकता है और लोग आपको पापी कह के बुला रहे होंगे, और लोगों ने आपको एक अलग, वो जो अलग से एक एक्स्ट्रा नाम को रख दिया होगा, पर यीशु मसीह आपको नाम लेकर बुला रहा है। और यीशु आपको बुला रहा है, ए जक्कई, यीशु मसीह बुला रहा है, ए जक्कई नीचे आ।
बोलिए हालेलुया। आज वो जक्कई की जगह आप अपना नाम ले लीजिए, उस जक्कई की जगह और आप अपना नाम ले लो मेरे प्रियो। और मैं बता रहा हूँ सच में यीशु आपको बुला रहा है। हालेलुया। उसका बुलाहट को समझना है, बुलाहट को क्या करना है, समझ रहा है, क्योंकि प्रभु आज आपको बुला रहा है कि आप प्रभु का सेवा करो। हालेलुया। हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु ने सेवा रखा है मेरे प्रियो। पिछले पूरा सप्ताह में परमेश्वर की उपस्थिति में मैं बाट जो रहा था, मैं प्रार्थना कर रहा प्रभु और आपने कलीसिया के लिए क्या वचन रखा है। मैं 2 सप्ताह बुलाहट के बारे में बताया, अब प्रभु नेक्स्ट लेवल क्या बताना है। मैं प्रार्थना कर रहा मेरे प्रभु। बहुत प्रार्थना करते 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 प्रभु ने मुझे कहा इसी बुलाहट को और कंटिन्यू करना है, और प्रभु मुझे कुछ और नए बातों को बताया है। और हो सकता है उन बातों को पहले भी आप सुने हैं, पर हमने उनको माना नहीं है। हमने उनको क्या नहीं करा है, हल्लो बोले हालेलुया। आज उसे मानना है, आज उसे क्या करना है, मानना है। आप लोग निकाल कर पढ़ सकते हैं मेरे प्रियो, और प्रेरितों काम मेरे प्रियो, प्रेरितों के काम को निकाल कर पढ़ सकते हैं। प्रेरितों काम 13 अध्याय और पहला 3 वचन को पढ़ेंगे। और यहाँ पर मेरे प्रियो आज प्रभु आपको बुला रहा है, परमेश्वर आपको अलग कर रहा है कि आप कलीसिया में सेवा के लिए परमेश्वर आपको बुला रहा है, कि कलीसिया के अंदर परमेश्वर ने आपके लिए सेवा रखा है। आज का जो हमारा सब्जेक्ट ये है, कलीसिया की सेवा करने के लिए प्रभु आज आपको क्या कर रहा है, बुला रहा है। हालेलुया। प्रेरितों काम 13 अध्याय 1 और 2 वचन को हम पढ़ेंगे। हाँ हाँ हाँ, आगे पढ़िए। जो निगर कहलाता है और लिकेडियस कुरेनी हाँ। और चौथाई देश के राजा हाँ। हेरोदेस का दुर्मुआ भाई मनाहेर और शाऊल जब वे उपास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे। लिसन मी, ध्यान से सुनो। और लिखा है वे उपवास सहित परमेश्वर का उपासना कर रहे हैं, तो पवित्र आत्मा ने कहा, ध्यान से सुनो, किसने कहा, और पवित्र आत्मा ने कहा। सुनो, अपने कानों को खोलना है। अपने कान को क्या करना है, सब लोग अपने कान को पकड़ कर बोलो, मैं कान खोल रहा हूँ। बोलो यीशु के नाम से, बोलो यीशु के नाम से मैं कान खोल रहा हूँ। आमीन, हालेलुया। और आगे पढ़ेंगे। पवित्र आत्मा ने कहा, हाँ, और पवित्र आत्मा ने कहा मेरे लिए बरनबास और शाऊल को, बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो, उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। बोलो आमीन। मेरे प्रिय 3रा वचन भी पढ़ेंगे, बोलिए हालेलुया। तब उन्होंने उपास और प्रार्थना करके, हाँ, और उन पर हाथ रख के उन्हें विदा किया। आमीन, बोले हालेलुया। मेरे प्रिय समझिए और इस वचन के ऊपर आप ध्यान दीजिए। और यहाँ पर और कलीसिया मिलकर प्रार्थना कर रही है। और पहले वचन में लिखा है और कई लोगों के नाम दिए गए, और अंताकिया का कलीसिया है, और अंताकिया का कलीसिया आत्मा में भरकर वो प्रार्थना कर रही है। और ये प्रार्थना अलग है, और ये प्रार्थना उपवास की प्रार्थना है। और ये कलीसिया में कुछ प्रार्थना योद्धा लोग हैं मेरे प्रियो, और जिनके नाम यहाँ पर लिखे हैं, और उन लोग मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं। और बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनने की आवश्यकता है। और वो प्रार्थना कर रहे हैं, वो प्रार्थना कर रहे हैं। और रामा शगा द्वाना रामा, और उपवास रहकर परमेश्वर को उपासना कर रहे हैं। और जब पवित्र आत्मा का आवाज आया, और पवित्र आत्मा ने कहा, और लिसन मी, और पवित्र आत्मा ने कहा और मेरे लिए और बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें क्या किया है, बुलाया। सब लोग बोले हालेलुया। एक और बार जोर से बोले हालेलुया। मेरे पुरुष सुनो, और आज पवित्र आत्मा आपको बुला रहा है, और वो शाऊल के जगह, वो बरनबास के जगह आप अपने नाम को रख लो। और यहाँ पर मेरे प्रियो आपको बुलाने वाला और आपका पास्टर नहीं है, आपको बुलाने वाला और कोई नहीं है, पवित्र आत्मा है, वो परमेश्वर है, आपको बुला रहा है। और परमेश्वर ने आपके लिए कुछ काम को रखा है, बोलिए हालेलुया। कुछ काम को रखा है। सुनो,
और बहुत ध्यान से सुनना। पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है मेरे प्रियो, और पवित्र आत्मा ने प्रकट करा और बरनबास और साउल को मेरे लिए अलग करो। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। मेरे प्रियो, कलीसिया प्रार्थना में लीन है। ये अंताकिया का कलीसिया बहुत बड़ा कलीसिया नहीं है। अंताकिया का कलीसिया मिलकर, विश्वासी लोग मिलकर प्रार्थना करने वाली कलीसिया है। ये उपवास के साथ प्रार्थना कर रहे, ये कलीसिया उपवास के साथ यहोवा की बाट जो रहे मेरे प्रियो। और प्रभु ने कहा, और प्रभु का आत्मा ने कहा, और बरनबास और साउल को अलग करो। हालेलुया। आज केवल बरनबास के लिए नहीं बोल रहा है, केवल साउल के लिए नहीं बोल रहा है, प्रभु आपका नाम ले रहा है, और प्रभु आपका नाम लेकर बोल रहा है, इन्हें मेरे लिए अलग करो। हालेलुया। प्रभु आपको अपने लिए अलग कर रहा है मेरे प्रियो। और परमेश्वर ने कलीसिया में साउल और बरनबास को बुलाया। क्यों बुलाया है? साउल को कोई पहचानते हैं? आप में से कितने लोग पहचानते हैं? हालेलुया। साउल का एक और नाम है, क्या नाम है? पौलुस। और प्रभु बुला रहा है, क्यों? और परमेश्वर ने वो साउल और बरनबास को बुलाया है ताकि वो परमेश्वर का सेवा करे, ताकि वो जगह जगह जाए और चर्च प्लांटिंग करे, ताकि वो जाए और जगह जगह जाए और वो कलीसिया का स्थापना करे। इसी के लिए बुलाया है। और पौलुस ने, जो कि साउल है मेरे प्रियो, और भयंकर बड़ा एक सेवा को करा है, बहुत बड़ा सेवा करा है। और वो कहां से निकल कर आया? वो एक अंताकिया के छोटे कलीसिया से निकल कर आया। उस समय यरूशलेम में बहुत बड़ा कलीसिया है। अंताकिया में कलीसिया में कोई पास्टर है ही नहीं है। हेलो, हालेलुया मेरे प्रियो, समझो। और कलीसिया के अंदर से आज प्रभु आपको बुला रहा है। बोले हालेलुया। और आपके लिए और बेस्ट फ्यूचर रखा है। परमेश्वर ऐसे ही नहीं बुला रहा है, आपको परमेश्वर अलग कर रहा है, और कलीसिया से अलग कर कर परमेश्वर बुला रहा है। उस बुलाहट को आज आपको समझना है मेरे प्रियो। कितने लोग यहाँ पर आए, नए पुराने, हर एक को परमेश्वर बुला रहा है। मेरा बेटा, मेरी बेटी कर कर प्रभु आपको बुला रहा है, ताकि आप अपना काम नहीं, प्रभु का काम करना है। बोलिए हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया मेरे प्रियो। हमको समझना है और कलीसिया क्या है, पहले हम समझना है कलीसिया क्या है। कलीसिया क्या है? हम कलीसिया किसको बोल रहे हैं? बोलिए हालेलुया मेरे प्रियो। हमारी कलीसिया प्रार्थना करने वाली कलीसिया होना है। हमारी कलीसिया उपवास करने वाली कलीसिया होना चाहिए, और वो तब परमेश्वर हमको बुलाएगा। पवित्र आत्मा ने कहा, एक एक वर्ड के ऊपर आप ध्यान देना है। किसने कहा? हेलो, बोले हालेलुया। आज वो पवित्र आत्मा आपको बुला रहा है। आप अपने हृदय को थामे रहना है मेरे प्रियो। ध्यान से सुनो मेरे प्रियो, मैं बता रहा हूँ। और कलीसिया क्या है, हमको कलीसिया को समझने की आवश्यकता है। और प्रेरितों काम उसका 20 अध्याय और 28 पद में लिखा है। कोई भी एक जन जल्दी से पढ़े, और ऑलरेडी समय बहुत ज्यादा हो रहा है। हाँ, इसीलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, हाँ, जिससे पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है। ध्यान से सुनो। फिर यहाँ पर एक और वर्ड आया है, और वो वर्ड है, और पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। ओहो, ध्यान से सुनिए, बोलिए जोर से, बोले हालेलुया। कलीसिया क्या है? हम कलीसिया किसको बोल रहे हैं मेरे प्रियो? कलीसिया एक बड़ा बिल्डिंग नहीं है। कलीसिया एक बहुत बड़ा चर्च दिखने वाला बिल्डिंग नहीं है। कलीसिया को यीशु मसीह ने अपने लहू से खरीदा है। कैसे खरीदा है? बोले हालेलुया मेरे प्रियो। ये कलीसिया आपको और मेरा नहीं है, ये कलीसिया यीशु मसीह के लहू पे बना हुआ कलीसिया है। और आज आप कलीसिया में आकर परमेश्वर के आशीषों को पा रहे हैं। आप समझना है, ये कलीसिया यीशु मसीह के लहू से वो खरीदा गया है। और कलीसिया और यीशु मसीह के लहू से वो खरीदे हुए लोग जहां इकट्ठा होकर प्रभु परमेश्वर की आराधना कर रहे, परमेश्वर का स्तुति कर रहे, इसे हम कलीसिया कहते हैं। और आपको और मुझे और आज हमारी कलीसिया को प्रभु ने अपने लहू से खरीदा है, और आप और मैं अपने नहीं है। हालेलुया मेरे प्रियो, हम अपने नहीं है। मेरा कमाई मेरा नहीं है,
मुझे प्रभु यीशु मसीह अपने लहू से खरीदा है। बोलिए हालेलुया। मेरे प्रभु पैसों से खरीद रहा है। तो दूसरा एक व्यक्ति, मेरे पास एक डायरी है, इसे मैं पैसों से 120 का खरीद कर लाया हूं। आप चाहे तो आप खरीद सकते हैं। 120 है, आप 140 रुपए देंगे तो मैं आपको क्या करूंगा, दे दूंगा। पर यीशु मसीह अपने लहू से खरीदा हुआ कलीसिया को क्या आप खरीद सकते हैं? आमीन। बोले हालेलुया। समझो मेरे प्रियो, कलीसिया को हमको हल्के में नहीं लेना है। कलीसिया परमेश्वर का मंदिर है। कलीसिया यीशु मसीह का देह है। कलीसिया यीशु मसीह का दुल्हन है। और उस कलीसिया में आप और मैं है। उस कलीसिया में प्रभु ने और मुझे और आपको रखा है, अपने लहू से खरीदा है। वाई? क्यों? क्या कारण है? प्रभु ने हमें खरीदा है। प्रभु ने हमें खरीदा है क्यों मेरे प्रियो? और ये सारे दुनिया के लोग खरीदे हुए नहीं है, पर हम यीशु के लहू से खरीदे हुए झुंड है। हम परमेश्वर के पवित्र झुंड है। हम परमेश्वर का प्रजा है। और प्रभु अपना लहू को बहाकर हमें खरीदा है। उस लहू का कीमत नहीं है, वो अनमोल और बहुमूल्य लहू है। हालेलुया। वो लहू पवित्र है, आप उसका कीमत नहीं लगा सकते हैं। बोलिए हालेलुया। मेरे प्रियो, हम उस लहू का कीमत नहीं लगा सकते हैं। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 5 पद में ऐसा लिखा है, और लास्ट सेंटेंस को मैं पढ़ रहा हूं, और जिसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। बोलिए हालेलुया। यीशु मसीह ने हमारे पापों से हमें छुड़ाया है। और ऐसे ही नहीं छुड़ाया यीशु मसीह मेरे प्रियो, अपने लहू से हमें पापों से छुड़ाया है। नहीं तो आज हम भी नरक में जाने के लिए रेडी हो जाते। नहीं, आज हम भी अंधकार में अपने जीवन को बिताते, हम भी हमारा जीवन पाप में बिताते। पर प्रभु ने अपने लहू से, मेरे प्रियो ध्यान से सुने, और अपना लहू जो कीमती लहू है, जिस लहू में प्राण है, जिस लहू में जीवन है, वो लहू को यीशु मसीह ने बहाकर मुझे और आपको खरीदा है और मेरे और आपके पापों को धोया है। बोले हालेलुया। मेरे प्रियो, क्या कारण है? हेलो, बोले हालेलुया। वाई क्या रीजन है मेरे प्रियो? यीशु मसीह ने कलीसिया को अपने लहू से खरीदा है। क्या कारण है मेरे प्रियो? और प्रभु यीशु मसीह चाहता है, प्रभु का ये उद्देश्य है कि मेरे प्रियो, उसके बुलाए हुए लोग, उसके बुलाई हुई कलीसिया, और प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए लहू को बहाया है। और प्रभु का इच्छा है, परमेश्वर का उम्मीद है मेरे प्रियो, कि हम उसका बुलाहट को पूरा करें। और प्रभु ने मुझे इस भवन में लाया है, अपने लहू से खरीदा है। प्रभु यीशु मसीह मुझे अपने लहू से छुटकारा दिया है, मेरे पापों को क्षमा करा है, मुझे स्वर्ग राज्य में जाने के लिए और रास्ता बनाकर दिया है मेरे प्रियो। उसका कारण है मेरे प्रियो, और वो परमेश्वर मुझे रास्ता बनाकर दिया है मेरे प्रियो। उसका कारण है मेरे प्रियो, ताकि हम परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़े, ताकि हम परमेश्वर का बुलाहट को हम क्या कर सके, पूरा कर सके। बोलिए हालेलुया। उसका बुलाहट को हमको समझना है। यीशु मसीह अपने बहुमूल्य लहू को बहाकर कलीसिया को क्या करा है, खरीदा है मेरे प्रियो। वो प्रभु आपको बुला रहा है, और वो प्रभु यीशु मसीह मेरे प्रियो अपने लहू से कलीसिया को खरीदा हुआ है मेरे प्रियो। उस बुलाहट को आपको और मुझे बहुत अच्छे से क्या करने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। और आइए हम एक और वचन को हम निकाल कर पढ़ेंगे मेरे प्रियो, और मत्ती 16 अध्याय और 17 और 18 पद को पढ़ेंगे। मत्ती 16 अध्याय और 17 और 18 पद को पढ़ेंगे। ओके, पढ़िए, आगे पढ़िए। हाँ, हे शमोन, हाँ हे शमोन, योना के पुत्र, हाँ तू ध्यान है, हाँ ध्यान से सुनो। और परमेश्वर यहाँ पतरस को बोल रहा है, तू मांस और लहू से नहीं, हाँ मेरा पिता जो स्वर्ग में है, यह बात तुझ पर क्या कर रही है। हाँ सुनो और सुनो, हाँ आगे पढ़िए। हाँ, और यीशु मसीह उस पतरस से कह रहा है, तू पतरस है,
हाँ ओके, और आगे वचन पढ़ेंगे, 19 भी पढ़ेंगे। हाँ, परमेश्वर ने और कलीसिया को स्वर्ग के राज की कुंजिया दी है। बोलिए हालेलुया मेरे प्रियो। और यीशु मसीह अपने चेलों से पूछ रहा है, लोग मुझे क्या बोल रहे हैं? और चेलों ने कहा, कोई बोल रहे प्रभु यिर्मयाह है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले हैं। और यीशु मसीह ने बोला, आप क्या बोल रहे हैं? और यीशु के 12 चेले में से एक चेला जो पतरस है, उसने कहा, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। बोले हालेलुया। और पतरस और यीशु ने पतरस से कहा, हाँ, और ये बात तुझे लहू और मांस ने नहीं, ये बात मेरे परमेश्वर ने तुझ पर प्रकट करी है। और अब मैं बोल रहा हूं, अब अपना कलीसिया में तेरे ऊपर खड़ा करूंगा। कर वो क्या कर रहा है? बोल रहा है। बोलिए हालेलुया मेरे प्रियो। और यीशु मसीह वो चट्टान है जिस चट्टान के ऊपर परमेश्वर कलीसिया बनाना चाहता है। यीशु मसीह मेरे प्रियो वो चट्टान है, और जिस चट्टान के ऊपर मेरे प्रियो और प्रभु कलीसिया को बनाया है। और कलीसिया का नींव और कलीसिया का आधार कौन है? यीशु मसीह। बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। एक और बार जोर से बोलिए हालेलुया। जोर से, आवाज नहीं आ रहा, जोर से हाल आमीन हालेलुया मेरे प्रियो। ये चट्टान पर बनाया हुआ कलीसिया है, और इस कलीसिया को प्रभु ने अधिकार दिया है स्वर्ग राज का कुंजिया खोलने के लिए। और स्वर्ग राज का चाबियां प्रभु ने दिया है, पतरस को नहीं, कलीसिया को दिए। किसको दिए मेरे प्रियो? जब कलीसिया आराधना करती है, और जब कलीसिया उपवास के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करती है, और कलीसिया आराधना में लीन हो जाती है उस समय, और मेरे प्रियो और कलीसिया जब आराधना करती है, प्रार्थना करती है, और स्वर्ग खुल जाता है, और स्वर्ग नीचे उतर कर कलीसिया में आता है। हालेलुया मेरे प्रियो। प्रभु ने कलीसिया को चाबी दिए, कुंजियां दिए, कि कलीसिया को परमेश्वर ने अधिकार दिया है इस संसार के ऊपर। बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। हमको समझना है ये कलीसिया है, कलीसिया साधारण नहीं है, कलीसिया पावरफुल है। हालेलुया मेरे प्रियो। मैं आपको एक सच्चा घटना बता रहा हूँ, और एक कलीसिया में आराधना हो रही है। आराधना क्या हो रही है? जोर से बोलिए, क्या हो रही है मेरे प्रियो? परमेश्वर का दास आया, आराधना कर रहा, ओ रामा शबा गला राबा, प्रभु की महिमा हो, महिमा हो। आराधना कर रहा, आराधना कर रहा, आराधना कर रहा। और प्रभु के दास ने कहा, अब आराधना स्टॉप करेंगे, हम वचन में जाएंगे। जब परमेश्वर के दास ने कलीसिया को बोला, जोर से बोलो हालेलुया। क्या बोला मेरे प्रियो? और कलीसिया इतना जोर से हालेलुया बोला, और कलीसिया के लोग इतना जोर से हालेलुया के उस शब्द को बोला, 3 किलोमीटर के दूर, और एक डेड बॉडी को अंतिम संस्कार के लिए लेकर जा रहे, और उस डेड बॉडी के कान में और कलीसिया का शब्द हालेलुया गूंजा, और वो मुर्दा, वो डेड बॉडी जिंदा हो गया। हालेलुया ये कलीसिया का पावर है, ये कलीसिया का सामर्थ्य है। हम इसको हल्के में नहीं लेना है मेरे प्रियो। जब कलीसिया एक मन होकर प्रार्थना करता है, मैं बता रहा हूँ, और स्वर्ग खुल जाता है। क्या खुल जाता है? और जब कलीसिया में, और कभी आपको मौका मिले हालेलुया बोलने के लिए, और हमारे इस रास्ते से और कहीं से भी मुर्दा जाएगा, और कलीसिया एक मन होकर हालेलुया बोलेगा ना, मुर्दा जिंदा हो जाता है। हालेलुया ये पावर है। हालेलुया आमीन मेरे प्रियो। इतना पावरफुल कलीसिया में आप आ रहे हैं, आप कलीसिया के सदस्य हैं, और आपके ऊपर परमेश्वर का एक विशेष अभिषेक है। हालेलुया। और आप मानो नहीं मानो, आप कलीसिया में है, और कलीसिया का मेंबर है, विश्वासी है, आपके ऊपर परमेश्वर के दूत आ जाते हैं, और स्वर्गदूत आपके ऊपर चलते हैं। हो सकता है आप उन्हें अपनी आंखों से नहीं देखेंगे, पर वो स्वर्गदूत आपको उठाकर चलाता है। ये कलीसिया का पावर है। हालेलुया मेरे प्रियो। और इस कलीसिया में प्रभु आपको बुला रहा है, और परमेश्वर आपको बुला रहा है। प्रभु ने आपको बुलाहट दी है। बोले हालेलुया। आइए हम आगे बढ़ेंगे। इफिसियों 1 अध्याय और 22 पद को हम जोर से पढ़े। इफिसियों 1 अध्याय और 22 पद के साथ हम आगे बढ़ेंगे। हाँ सब कुछ यस
हाँ, कलीसिया को दे दिया। और आगे वचन पढ़ेंगे। कलीसिया यीशु का देह है। आमीन। हाँ, उसी के। आमीन, हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। मेरे प्रिय, कलीसिया यीशु मसीह का देह है। बोलो हालेलुया। कलीसिया क्या है? जोर से बोलो, कलीसिया क्या है? और जब एक 12 साल से बीमार स्त्री यीशु मसीह के वस्त्रों को छूकर क्या हो गई, तो वो यीशु का देह का वस्त्र है। और आप और मैं यीशु के शरीर के अंग है। तो मुझे और आपको छूकर लोग चंगे होंगे? नहीं होंगे। प्रभु ने कलीसिया को अधिकार दिया है। और वचन में लिखा है, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया। सब कुछ यीशु मसीह के पांव तले कर दिया। और यीशु मसीह ने अपना सारा अधिकार कलीसिया को दे दिया। बोले हालेलुया। मेरे प्रियो, हाँ। और जब परमेश्वर कलीसिया को बुलाता है और मेरा सेवा करो, और कलीसिया में से वो बरनबास और साउल को बोल रहा है ये मेरे लिए अलग करो, ऐसा नहीं है। और जब एक व्यक्ति को परमेश्वर बुलाता है, परमेश्वर उन्हें अपना सामर्थ्य देकर बुलाता है, अपना अभिषेक देकर बुलाता है, ताकि जब आप परमेश्वर का सेवा के लिए आगे बढ़ोगे, परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर का एनॉइंटिंग आपके ऊपर आएगा। और आप जिस क्षेत्र में जा रहे हैं, उस क्षेत्र में पवित्र आत्मा क्या करेगा? कार्य करेगा। बोलिए हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताने जा रहा हूं, और परमेश्वर आपको बुला रहा है। और परमेश्वर आपको बुला इसलिए रहा है कि परमेश्वर आपको अपना सामर्थ्य दे। परमेश्वर आपको बुला रहा है कि आप कलीसिया में सेवा करना है। और सेवा करने के लिए मेरे प्रियो, पहले आज परमेश्वर आपके ऊपर अभिषेक करेगा। परमेश्वर आपको सामर्थ्य देगा, पवित्र आत्मा का आग देगा। और आप जिस जगह जाएंगे, उस जगह परमेश्वर के काम को आप क्या करेंगे। बोलिए हालेलुया। मेरे प्रियो, बहुत ध्यान से सुनना है, वचन को मिस नहीं करना है, समझना है। और कलीसिया यीशु मसीह का सामर्थ्य कलीसिया है, लहू से खरीदा है, यीशु का देह है। और कलीसिया सामर्थ्य से भरा हुआ है। और कलीसिया के लोग प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा क्या करता है? बात करता है, कार्य करता। हालेलुया। मेरे प्रियो, पहली बात मैं आपको बता रहा हूं, प्रभु आपको बुला रहा है कि परमेश्वर आपको एक नया सामर्थ्य दे, पवित्र आत्मा का क्या दे? अभिषेक दे। हालेलुया। मैं इस बात को समझाने के लिए लूका 9 अध्याय और पहला पद को आप पढ़ेंगे। लूका 9 अध्याय पहला पद को जल्दी से पढ़िए। हाँ, ध्यान से सुनो। 12 को बुलाया। हाँ, ओके, सुनो। वचन कहता है, यीशु ने 12 चेलों को क्या करा? बुलाया। क्या किया? हेलो, थोड़ा बोलिए क्या किया? आमीन। बोले हालेलुया। और देखो क्या लिखा है, सबको दिख रहा है, स्क्रीन पे दिख रहा है, देखो क्या लिखा है। और उसने 12 को बुलाया और उन सब को दुष्ट आत्मा और बीमारियों को दूर करने के लिए क्या दिया? सब जोर से बोलो, क्या दिया? सामर्थ्य दिया। और क्या दिया? अधिकार दिया। यस मेरे प्रियो, और यीशु मसीह अपने चेलों को, मेरे प्रियो, और वो 12 चेलों को यीशु मसीह सुसमाचार के लिए भेजा रहा है। और यीशु मसीह ने उसे खाली नहीं भेजाया, यीशु मसीह ने अपना सामर्थ्य उन चेलों को दिया और कहा, जाओ और तुम दुष्ट आत्माओं को निकालना, और जाओ तुम बीमारों को चंगा करना। और इस सामर्थ्य को देकर परमेश्वर ने उन चेलों को विदा करा। चेलों को क्या करा? यीशु मसीह ने विदा करा। बोले हालेलुया। मेरे प्रियो, और मत्ती 10 और 8 में भी यही लिखा है मेरे प्रियो। और यीशु मसीह ने अपने चेलों को बुलाया और पवित्र आत्मा का अभिषेक को दिया और कहा, जाओ कोढ़ियों को शुद्ध करो। क्या करो? हेलो, क्या करो? जोर से बोलो, क्या करो? हाँ भैया, अरे मैं ठीक नहीं हो रहा हो। हालेलुया। नहीं, प्रभु आज आपको ठीक कर रहा है, प्रभु आज आपको चंगा कर रहा है। और इतना में रुक नहीं रहा है, यीशु मसीह और कलीसिया के ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक दे रहा है। और कलीसिया के लोग एक एक कोने में जाएंगे, एक एक घरों में, एक एक मोहल्ले में जाएंगे और वो बीमारों को चंगा करेंगे, वो बीमारों को छुएंगे और बीमार चंगे हो जाएंगे। आज इस अभिषेक को लेकर यहां से जाना है।
हालेलुया। प्रभु आपको इसलिए बुलाया है, आपको बीमारी में रहने के लिए नहीं बुलाया, आपको अंधकार में रहने के लिए नहीं बुलाया। प्रभु ने बुलाया है मेरे प्रियो कि आप परमेश्वर के सामर्थ्य को क्या करना है, प्रकट करना है। और यीशु मसीह के 6 लोगों को जब यीशु ने भिजाया, अभिषेक को दिया और पहले बुलाया और का सामर्थ्य दिया और बीमारों को चंगा करो, छुटकारा दो। आज प्रभु ने कलीसिया में आपको बुलाया। हालेलुया। और बोलो, पड़ोस वाले को बोलो हालेलुया। प्रभु ने आपको बुलाया है और प्रभु आपको सामर्थ दे रहा है। आपके हाथों में सामर्थ आ रहा है। आप बीमारों को चंगा कर रहे हैं, आप दुष्ट आत्माओं को आप निकाल रहे हैं। बोले हालेलुया मेरे प्रियो। और जब कलीसिया यहीं से जा रही है मेरे प्रियो, और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में भर के जा रहे हैं। हालेलुया मेरे प्रियो। जब कभी हम किसी काम में करते हैं मेरे प्रियो, और जब हमको किसी ट्रेनिंग, मतलब हम आर्मी ऑफिसर बनेंगे, बनने के पहले प्रभु हमें क्या देता है? ट्रेनिंग देता है। क्या देता है? दुनिया में कोई भी काम करो उसके पहले आपका एक्सपीरियंस और अनुभव को क्या करेंगे। और प्रभु आज अपना अनुभव आपको दे रहा है, और प्रभु आज कलीसिया को सामर्थ्य दे रहा है, और कलीसिया आज पवित्र आत्मा के अभिषेक में भरकर और जा रही है, और केवल जा नहीं रही है, और जाकर वो काम करने वाली है। हालेलुया। प्रभु आपको बुलाया है अपने सामर्थ्य को प्रकट करने के लिए। परमेश्वर कलीसिया को मेरे प्रियो और पवित्र आत्मा से भर रहा है, और परमेश्वर कलीसिया को अपने अभिषेक से क्या कर रहा है? और भर रहा है। और आज पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आपके ऊपर आएगा। और पहली बात मैं आपको बता रहा हूं, और जब कलीसिया प्रार्थना करती है, और कलीसिया प्रार्थना करती है, पवित्र आत्मा का अभिषेक आता है, और कलीसिया से एक जवान उठेगा, और वो जवान मेरे प्रियो और बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार करेगा। हालेलुया मेरे प्रियो। यरूशलेम की कलीसिया से स्तुफनस नाम से एक जवान उठा, और उसने इतना अद्भुत काम करा मेरे प्रियो कि उसके बारे में पवित्र शास्त्र में लिखा है, उसके द्वारा चिन्ह और चमत्कार हुए। हालेलुया मेरे प्रियो। प्रभु आज आपको ऐसा अनॉइंटिंग दे रहा है, प्रभु आज आपको अभिषेक दे रहा है, प्रभु आज आपको कलीसिया में बुलाया है, प्रभु कलीसिया में आपको बुलाया है कि आप परमेश्वर के सामर्थ्य को पाना है। हालेलुया। प्रभु ने हमको बुलाया है कि हम उसका सेवा करें। बोलो, क्या करने के लिए बुलाया? सब लोग बोलो, क्या करने के लिए बुलाया? बोलो, क्या करने के लिए बुलाया? तो बिना अभिषेक के सेवा कर सकते हैं क्या? नहीं, आपको अभिषेक देगा। आप किसी को सुसमाचार बता रहे हैं, आप किसी को भी आप बता रहे हैं, वो बड़ा हो छोटा हो, वो आएगा मेरे प्रियो, और वो कलीसिया में आएगा। हालेलुया। प्रभु आज आपको अभिषेक दे रहा है। प्रभु आज आपको क्या दे रहा है? कलीसिया को सामर्थ दिया कि वो प्रभु का सेवा करे। पहले बुलाया आप मेरे सेवा के लिए, और ऐसे खाली हाथ नहीं भेजा रहा है। प्रभु बोल रहा है, जा, मैंने तो अपने चेलों को अभिषेक दिया, और बोला जा। हालेलुया हालेलुया। चेले बोल रहे, प्रभु तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को क्या कर रहा है? निकाल दिया। हालेलुया। कितना लोग चाहते हैं मैं दुष्ट आत्मा को निकालूंगा? बोले जोर से हालेलुया मेरे प्रियो। कलीसिया के हर वो व्यक्ति दुष्ट आत्मा को निकालेंगे। और मेरे प्रियो मार्कुस 16 अध्याय कहता है, और विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे, और वो बीमारों पर हाथ रखेंगे और क्या हो जाएंगे? क्या वचन झूठ बोलता है? क्या वचन झूठ बोलता है? आज आप बीमार के ऊपर हाथ रखना है। बीमार के ऊपर क्या रखना है? यस, आपको कोई हॉस्पिटल में बुला रहा है, प्रार्थना करना दूर है, आप हाथ रखना है, उस वचन को क्लेम करना है, मेरे हाथ रखने के द्वारा ये बीमार चंगा हो गया। ऐसे उस बात को आपको विश्वास करना है। हालेलुया मेरे प्रियो। और प्रभु आज आपको अभिषेक दे रहा है, और लिसन मी, और आप बोलेंगे भैया मैं बीमार हूँ। यस, आपका बीमारी को चंगा करके प्रभु आपको क्या कर रहा है? अभिषेक दे रहा। बोले हालेलुया मेरे प्रियो। और हम दूसरी बात की ओर बढ़ेंगे, और परमेश्वर कलीसिया से क्या उम्मीद कर रहा है? पहला उम्मीद कर रहा है कलीसिया के हर व्यक्ति, छोटा हो बड़ा हो बच्चे हो जो भी हो, सेवा करना है। क्या करना है? सेवा करना है। उसके लिए प्रभु आज आपके ऊपर अभिषेक दे रहा है। क्या दे रहा है? अभिषेक। ध्यान से सुनना। और यह आत्मा का अभिषेक परमेश्वर की ओर से, किसकी ओर से है? प्रभु दे रहा है। लिसन में दे रहा है। विश्वास करना है। क्या करना है? विश्वास करना है। बोले हालेलुया। आज प्रभु आपको एक अभिषेक दे रहा है। हम निकाल कर पढ़ेंगे और दूसरी बात के ऊपर जाएंगे। प्रभु हमसे क्या चाह रहा है और निकाल कर पढ़ेंगे। उत्पत्ति पहला अध्याय 28 पद को पढ़ेंगे। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी। हाँ, परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो
लो हाँ। और पृथ्वी में भर जाओ। ध्यान से सुनो, प्रभु ने कहा फूलो फलो और क्या हो जाओ, पृथ्वी और में भर जाओ और आगे और उसको अपने वश में कर लो उसको अपने वश में कर लो। और समुद्र की मछलियाँ हाँ, और आकाश के पक्षियों यस, और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। ओके मेरे प्रियो ध्यान से सुनो। और आदम और हवा को परमेश्वर ने बनाया, और बनाने के बाद परमेश्वर ने आदम और हवा के जीवन में एक लक्ष्य को रखा। मेरे प्रियो, आदम और हवा के जीवन में प्रभु ने बनाने के बाद बोला फलो और क्या करो, फलो। बोले हालेलुया। देखो क्या लिखा है, फलो फूलो और सब लोग बोलो पृथ्वी पर क्या हो जाओ। बोले हालेलुया। प्रभु ने एक परिवार को बनाया। किसको बनाया? और परिवार को बनाकर बोला है, उनको आशीर्वाद दिया है, फूलो फलो और पृथ्वी में क्या हो जाओ। कलीसिया भी एक परिवार है। कलीसिया भी क्या है? देखो ध्यान से सुनो। और प्रभु के दास के मुंह से मैंने सुना था, और परमेश्वर ने और पहले बच्चे को नहीं बनाया, परमेश्वर ने पहले माँ को नहीं बनाया, पिता को नहीं बनाया, परमेश्वर ने बनाया परिवार को बनाया। किसको बनाया? जोर से बोलो हालेलुया। प्रभु ने आदम और हवा को बनाया और बोला, आशीर्वाद दिया, फलो और क्या हो जाओ। हालेलुया। ये लक्ष्य है, प्रभु का लक्ष्य है। और प्रभु ने कहा, और मैं एक से एक परिवार को बनाऊंगा, और ये परिवार पूरे जगत में, ये परिवार पूरे पृथ्वी में भर जाएंगे करके परमेश्वर ने एक लक्ष्य को रखा। बोलिए हालेलुया मेरे प्रियो। और यहाँ पर देखिए मेरे प्रियो, और एक मेरे प्रियो प्रभु ने एक लक्ष्य को रखा, और फलो और फूल और पूरा पृथ्वी में क्या हो जाओ। और परमेश्वर चाह रहा है, और प्रभु आज हमारी कलीसिया से चाह रहा है। प्रभु ने हमारे कलीसिया के लिए लक्ष्य रखा है, और प्रभु ने हमारी कलीसिया के लिए एक निशाना रखा है कि, और प्रभु आज हमारी कलीसिया को कह रहा है, और फलो फूलो और कलीसिया क्या हो जाए। जोर से बोलो क्या हो जाए। बोलो क्या हो जाए। जोर से बोलो क्या हो जाए। मेरे प्रियो, नूह को परमेश्वर ने यही कहा। हवा आदम के बाद नूह को प्रभु ने कहा, और प्रभु ने कहा फलो फूलो और पृथ्वी में क्या हो जाओ। हेलो बोलो क्या हो जाओ। मेरे प्रियो, परमेश्वर कलीसिया को लक्ष्य दिया है, और फलने के लिए लक्ष्य दिया है। प्रभु ने कलीसिया को फूलने के लिए लक्ष्य दिया है। प्रभु चाह रहे हैं हमारी कलीसिया बढ़े, और कलीसिया बढ़ने के लिए परमेश्वर ने किसको इस्तेमाल करेंगे? कलीसिया को। किसको इस्तेमाल करेंगे? जोर से बोलो किसको इस्तेमाल करेंगे? ये प्रभु का लक्ष्य है। 2 से पूरा दुनिया में आज आप और मैं हूं। हेलो बोले हालेलुया। प्रभु ने एक ऐसा मशीन बनाया। हेलो बोले हालेलुया। आदम और हवा को बनाया, और हवा के पेट में एक ऐसा मशीन बनाया कि वो एक इंसान को क्या करे, जन्म दे। बोले हालेलुया। मेरे प्रभु, मैं क्या बोलने आ रहा हूँ, प्रभु आज आपके हाथ में भी एक मशीन दिया है, और वो मशीन कलीसिया का बढ़ोतरी के लिए क्या होगा। हालेलुया। देखो अपने हाथ में कुछ मशीन है क्या? हालेलुया है। मेरे प्रो लिसन में, और परमेश्वर हमारी कलीसिया से बोल रहा है, और कलीसिया बढ़ना है, और कलीसिया फूलना है। और इस 2025 में हमारे कलीसिया का लक्ष्य था मेरे प्रियो कि हमारे कलीसिया में डबल, मतलब 200 से 400 लोग आना है। कितना लोग आना है? 250 से 500 लोग आना है। कितना लोग आना है? हेलो बोलो हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। अभी बोलो कलीसिया में कितना लोग हैं? पड़ोसी से पूछो। हालेलुया हालेलुया। क्या आपने एक व्यक्ति को अपने साथ लाया? पूछो। हेलो आमीन। बोले हालेलुया। क्या बोल रहे? क्या बोल रहे? हालेलुया। बोले हालेलुया। मेरे प्रियो, आज कलीसिया परमेश्वर के लक्ष्य से भटक गई है। प्रभु हमें आशीर्वाद दिया है, पर वो आशीर्वाद जब तक हम काम नहीं करेंगे, जब तक वो आशीर्वाद क्या नहीं होगा, एक्टिव नहीं होगा। वेरी गुड हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। यस। और परमेश्वर मेरे प्रभु सुनो, और प्रभु इस कलीसिया में आपको रखा है। परमेश्वर ने इस कलीसिया में आपको बुलाया है। आप कलीसिया के उन्नति के लिए काम करना है, और कलीसिया दुगना होने के लिए कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। हमारा कलीसिया 2025 में और 200, 250 से 500 होना कोई बड़ी बात नहीं है।
हम भूल गए, हम परमेश्वर के लक्ष्य को भूल गए, हम कलीसिया के लक्ष्य को भूल गए और हमें फलने फूलने के लिए प्रभु ने कहा, हम भूल गए मेरे प्रियो। हम दुनिया में व्यस्त हो गए, हम परमेश्वर के काम, जिस काम के लिए प्रभु ने बुलाया, भूल गए मेरे प्रियो। नहीं ज्यादा, साल में एक नए व्यक्ति को आप सुसमाचार बताकर कलीसिया में नहीं ला सकते क्या? हेलो, बोले हालेलुया। क्यों सुसमाचार को बताने के लिए शर्म आती? हेलो, बोले हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बता रहा हूं, एक व्यक्ति, साल में एक व्यक्ति को लाना है बस। हर एक व्यक्ति अपने साथ एक व्यक्ति को क्या करना है? कलीसिया ऐसे ही क्या हो जाएगी? मेरे प्रियो, आज परमेश्वर आपसे पूछ रहे हैं। ये प्रभु ने आदम और हवा को बोला और फूलो फलो पृथ्वी में भर जाओ, और उसके बाद कलीसिया को बोल रहा है फूलो फलो, और कलीसिया नहीं बढ़ रही है, कलीसिया फूल नहीं रही है। कलीसिया को क्या भैया, हम जाएंगे, हमारे लिए प्रार्थना हो गया और धन्यवाद प्रभु। हेलो, हालेलुया। मेरे प्रियो, हाँ, आज आपका पड़ोसी बीमार है, आप उसके लिए सुसमाचार लेकर नहीं गए, कल वो आपसे बोलेगा। हेलो, हालेलुया। मेरे प्रियो, सावधान। प्रभु ने हमें लक्ष्य दिया है, प्रभु ने आशीर्वाद दिया है बढ़ने के लिए, और पूरा दुनिया में भरने के लिए, पूरा पृथ्वी में भरने के लिए प्रभु ने क्या दिया है? आशीष दिया। बोले हालेलुया। मेरे प्रभु, इस साल कलीसिया का वायदा प्रभु मुझे दिया है, और प्रभु ने मुझे कहा, और भविष्य में याकूब जड़ पकड़ेगा, फूलेंगे, फलेगा, और उसके फलों से पृथ्वी क्या हो जाएंगे? बोले हालेलुया। और प्रभु यही दर्शन, प्रभु यही वचन वो कलीसिया को दिया है, और परमेश्वर चाह रहा है हमारी कलीसिया बढ़े। परमेश्वर चाह रहा है हमारी कलीसिया के हर वो व्यक्ति और कलीसिया का उन्नति के लिए, कलीसिया के बढ़ोतरी के लिए काम करे। इसीलिए पवित्र आत्मा ने आपको क्या करा है? चुना है, बुलाया है। हालेलुया। बोलो, जो 10 महीने में नहीं कर पाया, सब बोलो, जो 10 महीने में नहीं कर पाया, अभी 2 महीने में करूंगा, अभी 1.5 महीने में करूंगा। आने वाले संडे मेरे साथ में एक व्यक्ति को लाऊंगा। आमीन, हालेलुया। अपने हाथ को बढ़ाए, बोलो प्रभु मेरी मदद करेगा। बोलिए हालेलुया। यस मेरे प्रिय, आप बताकर तो देखो लोगों को, वो बहुत अच्छे से सुनते हैं प्रभु का वचन, बहुत अच्छे से वो कान लगाकर सुनते हैं, और आएंगे। ठीक है, नहीं आ रहा है वो दूसरों की, मतलब नहीं आ रहा है वो प्रभु के हाथ में है, पर हमको सुनाओ। मेरे प्रिय, जब एक भाई दूसरे को वचन सुनाता है तो बहुत ध्यान से क्या करते हैं? हम भी सुने, कौन है यार परमेश्वर, हम भी तो जाने, हम भी ऐसी सोच के सुने। और आज आप और मैं सुनना के बहुत आवश्यकता है। हालेलुया। और सुनाने की आवश्यकता है। हालेलुया। बहुत सारी बातें हम दूसरों को सुनाते हैं, और सुसमाचार सुनाने के लिए क्या है? रुक जाते हैं। हालेलुया। प्रभु ने हमें लक्ष्य दिया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताने जा रहा, आज उस लक्ष्य को पूरा करना है। 2025 का हमारा बैतूल कलीसिया का लक्ष्य है, हमारे कलीसिया में 500 लोग आना है। बड़ी बात नहीं है, और प्रभु के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और बस आप आने वाले संडे एक व्यक्ति को अपने साथ सुसमाचार बताकर क्या करो, बाकी काम कौन करेगा? प्रभु उसको चंगा करेगा। उसके बाद आप एक को लाएंगे, वो 10 को लेकर आ जाएंगे, पर आप एक को तो लाओ। हालेलुया। मेरे प्रियो, कई बार हमने आजमाया है, हम एक को ला रहे, पर वो आने के बाद 10 को ला लेंगे, वो ठीक हो जाएगा। अरे भैया चलो यार, चलो 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 बोलकर वो लेके आएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु के लक्ष्य को पूरा करना है, कलीसिया के उन्नति के लिए काम करना है। प्रभु आज आपको अभिषेक दे रहा है, इसीलिए दे रहा है मेरे प्रियो कि आप कलीसिया के लिए सेवा करो, आप एक एक आत्माओं को बचाओ। और प्रभु हमारे कलीसिया को मेरे प्रियो और पूरा पृथ्वी भर में परमेश्वर क्या करने जा रहा है? फैलाने जा रहा है। हालेलुया। और जब हमारे कलीसिया के पास्टर लोग प्रार्थना करेंगे, वहां पर 50,000 लोग आएंगे। बोलो हालेलुया। वहां पर लाखों लाख लोग आएंगे। हालेलुया। इसके लिए कलीसिया को मेहनत करना है। हालेलुया। मेरे प्रियो, और हम मेरे प्रियो तीसरा बात के ऊपर जाएंगे, और मैंने आपको बता दिया है कि हम परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाने के लिए प्रभु ने हमें क्या करा है? चुना है। हालेलुया। पढ़ेंगे इस वचन को पढ़ेंगे, कुलोसियो 1:23 पढ़ेंगे। यदि तुम विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो, हाँ, विश्वास की नींव पर पहले आप दृढ़ बने रहो, और उस सुसमाचार की आशा को, हाँ, जिसे तुमने सुना है, न छोड़ो, जिसका प्रचार
आकाश के नीचे हाँ। सारी सृष्टि में किया गया हाँ। और जिसका मैं पौलुस सेवक बना। ओके, एक और वचन पढ़ेंगे और प्रेरितों काम 8 का 4 वचन सुनो। इधर देखो, मेरी तरफ देखिए, जोर से बोलो हालेलुया। अभी इधर देखो, मैं पढ़कर बता रहा, सुनो। और जो तीतर भीतर हुए थे वे सुसमाचार सुनाते हुए क्या हुए? जोर से बोलो, क्या हुए? यस मेरे प्रियो, और यरूशलेम का कलीसिया में विरोध आ गया, और यरूशलेम का कलीसिया और सताया जा रहा है, और कलीसिया के और लोगों के बाल पकड़कर खींच रहे हैं। क्या पकड़कर खींच रहे हैं? उनको जेल में डाल रहे हैं। कहाँ डाल रहे हैं? हेलो, जोर से बोलो हेलो, जोर से बोलो हेलो, सुनो बोलो हेलो, हालेलुया मेरे प्रियो। और जो लोग सताए हुए थे और जिन लोग विरोध के कारण चितर बितर हुए और जिस गांव में गए वो बोल रहे यीशु मसीह सच्चा प्रभु है, यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, यीशु मसीह बीमारों को चंगा कर रहा है, यीशु मसीह कलीसिया को चंगा कर रहा है, यीशु मसीह वो बड़े बड़े काम कर रहा है, ऐसा बोल रहे। हालेलुया मेरे प्रियो। और अंताकिया कलीसिया के बारे में पहले आपने पढ़ा, और कलीसिया उपवास रहकर प्रार्थना करने लगे और साउल और बरनबास को सेवा के लिए बुला लिया। वो कलीसिया की स्थापना किसने किया? कोई बता सकते हैं क्या? अंताकिया की कलीसिया का स्थापना किसने किया? हेलो बताइए, हालेलुया। चलो जोर से बोलो, यरूशलेम का कलीसिया को किसने बनाया? देखो, दोनों कलीसिया को यीशु मसीह ने क्या करा? पर किसी को खड़ा करा है। यरूशलेम का कलीसिया बनाने के लिए किसको खड़ा करा? किसको खड़ा करा? नहीं, किसको खड़ा करा? हालेलुया। अरे रे पास्टर थक जाएंगे आपको वचन सिखा सिखा के। हालेलुया। यरूशलेम के कलीसिया को वो 12 प्रेरितों ने बनाया। पतरस खड़ा हो गया। जब दूसरा अध्याय में पवित्र आत्मा का अभिषेक आया, वो 12 को लेकर खड़ा हो गया। 3000 लोग उद्धार में आए। कितने हजार लोग? यरूशलेम में कलीसिया क्या हो गई? बन गई। हालेलुया। अब अंताकिया की कलीसिया को किसने बनाया? जल्दी बताओ। कि पौलुस को तो वो कलीसिया से भेज रहे हैं। हेलो बोले हालेलुया। वो बरनबास और साउल को बोल रहे ना इसको मेरे लिए क्या करो, तो वो कलीसिया से क्या कर रहे हैं? तो वो कहां कलीसिया बनाएगा जब तो उद्धार में चाह रहा है। बोले हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया, आमीन हालेलुया। मेरे प्रियो, अंताकिया का कलीसिया को कोई पास्टर ने नहीं बनाया, अंताकिया का कलीसिया को विश्वासियों ने बनाया। हालेलुया। जब यरूशलेम में विरोध हुआ, लोग चितर बितर हुए, उसमें से 2 लोग अंताकिया पहुंच गए और वो वहां पर प्रार्थना करने लगे, घुटने में आने लगे और राम शखाला रा अन्य भाषा बोलने लगे और पवित्र आत्मा वहां आया। और एक और व्यक्ति बीमार आया, चंगा हो गया, उसने 10 लोग को ला लिया, चंगे हो गए। ऐसे 20-25 लोग वहां पर आ गए। उसके बाद में मेरे प्रियो, और वो कलीसिया को विश्वासियों ने बनाया। किसने बनाया? जोर से बोलो, किसने बनाया? भटके हुए विश्वासियों ने। मेरे प्रियो, वो सुसमाचार का सेवा करने लगे। वो जहां जाने लगे वो बताने लगे यीशु प्रभु है। वो जहां जाने लगे वहां पर वो सेवा करने लगे, यीशु का वचन बता रहे। हाँ, वो डरे नहीं। अरे मैं चर्च में जाने से विरोध हो रहा बोलकर वो घबराए नहीं, वो कलीसिया में जाने से मार रहे बोलकर डरे नहीं। और जिस जगह गए वहां उन्होंने क्या कर दिया? कलीसिया बना दिया। बोलो हालेलुया। सब बोलो, अपने हाथ को ऊंचा उठाकर बोलो, मैं मेरे गांव में, बोलो मैं मेरे गांव में कलीसिया बनाऊंगा। बोलो कलीसिया बनाऊंगा। हालेलुया मेरे प्रियो। और वो तीतर बितर हुए लोग, यहीं पर लिखा है, जो तीतर बितर लोग हुए वो सुसमाचार को बताते हुए चले गए। मित्रों, मैं बताना चाह रहा हूँ, और जो पौलुस के बारे में मैं बताना चाह रहा हूँ मेरे प्रियो। और वो पौलुस ने क्या किया मेरे प्रियो? वो बंदी गृह में रहकर भी, वो जेल में रहकर भी सुसमाचार का सेवा को करा। वो लेटर को लिखा, अपने सहयोगी को दिया। मेरे प्रियो, आज और आप और मैं आज़ाद है। मेरे प्रियो, आप और मैं आज़ाद है। हम सुसमाचार नहीं बता सकते क्या? बोले हालेलुया मेरे प्रियो। हमारे कलीसिया में पवन भैया है, और हमारे कलीसिया का एक और लड़का है, और मेरे प्रियो वो बंदी गृह में है, और वो वहाँ सुसमाचार बताकर, और एक भैया को उन्होंने हमारे कलीसिया में लेकर आए। हालेलुया। वो बंदी गृह में सुसमाचार बताया। कहाँ पर?
वो बंदी गृह से एक भैया कलीसिया में आ रहा है और आपको इतना बड़ा मौका दे रहे हैं प्रभु घूमने के लिए, और वहां भी आप मुंह बंद करके क्या हो रहे हैं? बोले हालेलुया। आपसे प्रभु पूछेगा आपने क्या करा, सुसमाचार क्यों नहीं बताया? आप क्या बोलेंगे? हेलो बोलो, क्या बोलोगे? आमीन, जोर से बोलो हालेलुया। मैं सुसमाचार बताऊंगा। हालेलुया। अभी क्रिसमस का त्योहार आ रहा है मेरे प्रियो, और इस क्रिसमस फेस्टिवल में आपको क्या करना है? आपको अपने रिश्तेदार के घर में एक अच्छा केक लेकर जाना है, और एक अच्छा न्यू ईयर का कैलेंडर लेकर जाना है, और ये हमारी तरफ से गिफ्ट है बोलकर उनको और केक स्वीट देना है, और उनको सुसमाचार का कैलेंडर देना है, और आना है, उनको लेकर आना है क्रिसमस में। चलो, और प्रभु उनका उद्धार करेगा। हालेलुया। ये अच्छा एक मौका है। आपके घर में बर्थडे आ जाता, आपके बच्चों का बर्थडे आ जाता, पूरे रिश्तेदार को बुला लो। पूरे रिश्तेदार को क्या करो? बढ़िया एक नंबर का बिरयानी बनाओ। हालेलुया। सबको खिलाओ और प्रभु के दास को बुलाओ और वो वचन सुनाएंगा। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रभु, ये सुसमाचार सुनाने के लिए बहुत अच्छा क्या है? मौका है, अवसर है। आप लोग करो मेरे प्रियो। और एक आत्मा मेरे प्रियो जब बचता है, परमेश्वर के राज्य में आनंद मचता है, मनाया जाता है। आज मैं आपको यही संदेश में बोलने आ रहा हूँ मेरे प्रियो। प्रभु ने आपको सुसमाचार का सेवा के लिए क्या कर रहा है? बुलाया है मेरे प्रियो। अंत में एक और बात को बोलकर हम प्रार्थना में जा रहे हैं। आप निकाल कर पढ़ लो इफिसियो उसका 6वां अध्याय और 13 पद को जल्दी से पढ़ेंगे। इफिसियो 6वां अध्याय और 13 पद को जोर से पढ़े। हाँ। परमेश्वर के सारे हथियार बांध